दोस्तों काफी लंबे समय से भारत में खड़े ब्रिटेन के F-35B का सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि यूके कांट फिक्स F-35 स्टक इन केरला। और बात ये है कि समय के साथ F-35B से जुड़ी चीजें और दिलचस्प होती जा रही है। बताया जा रहा है कि इस विमान की मरम्मत के लिए मौके पर पहुंची टेक्निकल टीम अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रही है। कमाल की बात है कि एक नया यूके का क्रू अतिरिक्त इक्विपमेंट्स के साथ इसे ठीक करने की कोशिश के लिए भारत आया हुआ था, लेकिन अब तक उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिल पाई है। हम यहाँ एक ऐसे विमान की बात कर रहे हैं जो दुनिया की सबसे उन्नत और तकनीकी रूप से परिष्कृत सैन्य विमानों में से एक है। F-35B स्टेल्थ लड़ाकू विमान। ऐसे विमान में उत्पन्न होने वाली समस्याएं भी उतनी ही जटिल और गहरी होती है, जिन्हें बहुत आसानी से फिक्स कर पाना आसान नहीं होता। F-35B एक अत्याधुनिक मशीन है जिसमें लाखों लाइन का कोड और हजारों सेंसर्स इंटरकनेक्टेड सिस्टम के साथ काम करते हैं। इसकी डिजाइन ऐसी है कि यह रडार से बच सके, हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले कर सके, और सबसे महत्वपूर्ण कम दूरी पर उड़ान भरने और लंबवत उतरने की क्षमता रखता है, जो इसे किसी भी विमान वाहक पोत या छोटे रनवे से संचालित करने के लिए आदर्श बनाता है। जब कोई ऐसा विमान किसी तकनीकी खराबी के कारण फंस जाता है तो समस्या का पता लगाना और उसे ठीक करना एक बहुत बड़ी पजल सुलझाने जैसा हो सकता है। शुरुआत में जब इस फाइटर जेट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी तो एक स्वाभाविक उम्मीद थी कि ग्राउंड क्रू और जो स्पेशलिस्ट है वो उसे मौके पर ही ठीक कर देंगे। इसे ठीक करने के लिए ब्रिटेन से एक स्पेशल टीम बुलाई गई जिसमें एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स और टेक्नीशियन शामिल थे। वो अपने साथ ऐसे इक्विपमेंट्स भी लाए थे जिनकी वजह से इस विमान को ठीक किया जा सकता था। उनका उनका पर्पस था कि विमान को जल्द से जल्द उड़ान भरने के योग्य बनाया जा सके, और उन्होंने कई दिनों तक मेहनत करके विमान के अंदर होने वाले गड़बड़ी की जांच की। उन्होंने फाइटर जेट के इंजन सिस्टम, हाइड्रोलिक्स और उड़ान नियंत्रण प्रणालियों में संभावित खराबी के बिंदुओं को स्कैन किया, लेकिन हर कोशिश के बावजूद वे उस समस्या को पूरी तरह से हल कर पाने में असमर्थ रहे हैं, जिसने विमान को जमीन पर ला दिया। सबसे पहले F-35 जैसे आधुनिक विमानों की मरम्मत के लिए अक्सर विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जो हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकते। ये उपकरण इतने विशेष होते हैं कि उन्हें केवल विशिष्ट रख रखाव सुविधाओं में ही रखा जाता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि विमान में हुई खराबी शायद इतनी गहरी हो कि यह किसी एक पुर्जे की विफलता से नहीं, बल्कि एक बड़ा सा सिस्टम फेल होने की वजह से हुआ हो। ऐसी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना तब तक पॉसिबल नहीं हो पाता जब तक आप फाइटर जेट को पूरी तरीके से डायग्नोस्टिक लैब जैसी स्थिति में ना रख दे। और तीसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। फाइटर जेट्स, स्पेशली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट्स की मरम्मत करते समय बहुत सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का पालन करना होता है ताकि किसी भी संवेदनशील तकनीक की जानकारी लीक न हो सकता है कि भारत में जहां पूरी तरीके से नियंत्रित और सुरक्षित मरम्मत सुविधा नहीं है, कुछ आवश्यक मरम्मत कार्य संभव ना हो पा रहे हो। इस विमान का ठीक ना हो पाना यूके के टेक्निकल और इंजीनियरिंग टीम के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। एक उन्नत लड़ाकू विमान को विदेशी धरती पर इतने लंबे समय तक फंसा रहना न केवल महंगा है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी चिंताजनक है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि आधुनिक युद्धक मशीनों को बनाए रखना और उनकी मरम्मत करना कितना जटिल और संसाधन गहन कार्य है, खासकर जब वे अपने मुख्य रख रखाव अड्डों से दूर हो। यह कोई साधारण रख रखाव का काम नहीं है, यह एक हाई टेक्नोलॉजी पजल है जिसका सॉल्यूशन ढूंढने में अभी तक हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या अपडेट्स आते हैं। जो भी अपडेट हो जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।